Economics for Managers, OMBA 133, that is your subject code. Live session, that is 7. Today we discuss market structure. From markets definition, that is 110% done. मार्केट्स क्या होती हैं? मार्केट्स का पहले मीनिंग समझने की कोशिश करो. मार्केट इज अ प्लेस. मार्केट एक ऐसी प्लेस है वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट विद ईच अदर. मार्केट क्या है? मार्केट एक ऐसी प्लेस है वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट ईच अदर टू. बायर क्यों आ रहा है? टू सेल आउट देयर प्रोडक्ट. सॉरी, सेलर क्यों आ रहा है? टू सेल आउट देयर प्रोडक्ट. और बायर क्यों आ रहा है? टू परचेज अ प्रोडक्ट. टू सेल आउट देयर प्रोडक्ट्स और टू परचेज द प्रोडक्ट्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स. तो मार्केट क्या है? मार्केट एक ऐसी जगह है, एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सेल आउट देयर प्रोडक्ट्स एंड टू परचेज देयर प्रोडक्ट्स. ठीक है. तो मार्केट स्ट्रक्चर समझने के लिए वी हैव फोर मार्केट्स. फोर मार्केट्स में हम इंक्लूड करते हैं परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली. ठीक है. तो ये सारी मार्केट्स हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बट आज हम लोग एक मार्केट डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन. थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू सारी मार्केट्स का मैं आज आपको दूंगी. ठीक है. अब each market structure right now the trend of market is little bit changed. पहले क्या होता था, बट आपकी बुक्स में और ऑनलाइन भी आप कंटेंट देखोगे, अगर ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करोगे तो कंटेंट चेंज हो जाता है. जितने भी बायर्स हैं, जितने भी सेलर्स हैं, दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी चाहिए, दैट थिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन. ऑनलाइन वो चीज अवेलेबल है. पहले ये होता था स्टॉक मार्केट के कंसर्न में कि स्टॉक मार्केट में कोई भी मार्केट नहीं होती थी, कोई भी प्लेस नहीं होती थी, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी, वो चीज अवेलेबल होती थी ऑनलाइन. ठीक है. तो धीरे धीरे करके मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट की चीजें चेंज हो रही हैं. डेफिनेटली आपके सिलेबस में भी सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, बट जो ये मार्केटिंग हम पढ़ रहे हैं दैट इज अ कोर कंसर्न कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है. बेसिकली मार्केट को हम लोग इंटरनली डिवाइड करते कैसे हैं. ठीक है. Markets, each market structure has a different level of firms included over period. A typical company in a fully competitive market is so small that it has no impact on prices. Instead, the market determines the current prices through the forces of supply and demand. The ability to raise the price is generally for the pure monopolistic, such as pharmaceutical corporate selling a miracle medicines, while it is still under patient and oligopoly situation where there is an imperfect competition but not outright monopoly. Monopoly price competitive is often stiffen when a few major companies control a market, lending to high prices as one effect. The function of the government regulatory is directly impacting by the market structure as well. Government regulation is unnecessary and unwise in market with instant competition. Some mics are on. I request everybody to please अपने mics off कर दीजिए. मार्केट का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा. मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सेल आउट देयर प्रोडक्ट्स. ठीक है. हमारे पास नेक्स्ट मार्केट, जो हमारी फर्स्ट मार्केट रहती है, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन. Perfect competition is a market situation
परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है where there are large numbers of buyers and sellers who are going to interact with each other. सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग अभी बात कर रहे हैं दैट इज ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में जो हम लोग एग्जांपल देते हैं, परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन where there are large number of buyers and large number of sellers who are going to interact with each other to sell out their product and to purchase their product. Usually in perfect competition, we give the example of आप लोग यूजली विजिट करते हो शॉप्स पे टू परचेज आउट द प्रोडक्ट्स। जैसे हम लोग कहते हैं रेक्सोना, रेक्सोना का सोप परचेज करना है, लक्स का सोप परचेज करना है, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में अगर एक एरिया में 10 शॉप्स हैं तो एवरी 10 शॉप is holding that particular product with themselves। मार्केट में 10 दुकानें हैं, 10 के 10 के पास सेम प्रोडक्ट अवेलेबल है एंड यू आर क्लियरली अवेयर अबाउट द व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा तो नहीं होगा ना, आपने अगर सूप खरीदना है घर से, अगर आप पैसे ले रहे हो तो 20 रुपीज लेके जाओगे या 30 रुपीज लेके जाओगे। ये तो नहीं होगा आप कहोगे मेरे को 5000 रुपीज दे दो, मैं मार्केट से सोप खरीदने जा रहा हूँ। ऐसा कभी भी नहीं होगा बिकॉज कस्टमर इज परफेक्टली अवेयर अबाउट द प्राइस विच इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अगर हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो, ठीक है। तो इट इज सीम्स टू बी यूजलेस इफ यू डिमांड 5000 रुपीज टू परचेज अ सोप, क्योंकि सोप सबको पता है 10 का आ जाएगा, 20 का आ जाएगा, 20 का नहीं आएगा, 50 का आ जाएगा, 50 का नहीं आएगा तो 100 रुपए का आ जाएगा। तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है उसमें जितने भी आपके आसपास, मैंने अभी छोटा सा एग्जांपल दिया, आपके एरिया में अगर 10 शॉप्स हैं तो 10 की 10 शॉप्स में दैट प्रोडक्ट इज अवेलेबल। प्राइस रेंज भी सेम रहेगी, प्राइस रेंज भी सेम रहेगी, कोई भी वेरिएशन उसमें नहीं आएगा, ठीक है। आई होप सो द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज क्लियर टू यू पीपल। ओके, तो परफेक्ट कंपटीशन के जो मीनिंग आता है वो यही आता है, परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हु आर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू परचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जब भी हम लोग फीचर्स की बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के, तो इसके मीनिंग से ही इसके फीचर्स फाइंड आउट होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, प्रोडक्ट आर होमोजीनियस टू ईच अदर, जो प्रोडक्ट भी है वो मिलता जुलता प्रोडक्ट है, कोई ज्यादा वेरिफिकेशन मतलब डिफरेंशिएशन उस प्रोडक्ट्स में नहीं है। थर्ड अगर हम बात करते हैं, फर्म इज अ प्राइस टेकर, दे आर नॉट प्राइस मेकर। परफेक्ट कंपटीशन में वही प्राइस प्रिवेल करेगा मार्केट में जो एक इंडस्ट्री डिफाइन करेगी। फर्म्स आर नॉट सपोज टू डिफाइन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। एंट्री ऑफ फर्म एंड एग्जिट ऑफ फर्म दैट इज फ्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। कोई भी फर्म एंटर कर सकती है, कोई भी फर्म एग्जिट कर सकती है, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। बेसिकली इंडस्ट्री और फर्म का कंसेप्ट अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या चलता है, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, बेसिकली जो इंडस्ट्री होती है दैट इंडस्ट्री इज गोइंग टू डिसाइड द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, कि व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। आफ्टर दैट जितनी भी फर्म्स होती हैं, क्यों फर्म्स उस प्राइस को फॉलो करने के लिए एग्री हो जाती हैं, क्योंकि दीज फर्म्स आर नॉट इन्वॉल्व इन, देखो ना फर्म ने मार्केटिंग की उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, ना फर्म ने उस प्रोडक्ट के कंसर्न में कोई मैन्युफैक्चरिंग की, ना मार्केट रिसर्च की, ना पैकिंग में पैसा लगाया, ना एडवर्टीजमेंट में लगाया, ना सेल्स फोर्स लगाया, ठीक है। उन फर्म्स ने सिंपली क्या किया, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ टाई अप किया या एक होलसेलर के साथ टाई अप किया या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया और वो प्रोडक्ट सेल आउट करने के लिए अपनी फर्म में रख लिया।
ठीक है। तो फर्म्स आर ऑलवेज प्राइस टेकर इन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में जो और फर्म्स हैं दे आर प्राइस टेकर। इंडस्ट्रीज आर सपोज टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री ही मॉनिटर कर रही है, इंडस्ट्री ही फॉलो कर रही है, इंडस्ट्री ही देख रही है कि हमने प्राइस रख के उस प्रोडक्ट को सेल आउट करना क्यों है। Why the concept of perfect competition is there? Because the concept of perfect competition क्यों required है? Perfect competition इसलिए required है because industries are interested to increase their sales. Industries किस चीज के लिए interested है? Industries interested है कि हमने अपनी सेल increase करनी है। Rajat, Isha, and everyone, definitely we resolve your problems, but you have to give us some time. ठीक है, let me clear the topic. Definitely I'll take your doubts as well as your questions, but you have to wait बच्चे। अगर बीच बीच में आप चैट करते रहोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिवर्ट बैक टू यू योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, क्योंकि वो रिदम आपके कंसेप्ट क्लैरिटी का खत्म हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, डेफिनेटली आई रिवर्ट बैक टू यू बच्चा। ठीक है। पर नाउ मेरे पास चैट बॉक्स में आपको क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन माइट बी दैट थिंग इज क्लियर टू एवरीबडी कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म की एंट्री, फर्म का एग्जिट, दैट इज फ्री। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हम लोग सेल आउट कर रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। ठीक है। फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर। ठीक है। जो भी प्राइस हम लोग सेल आउट कर रहे हैं दे आर क्लोज सब्सिट्यूट ऑफ ईच अदर। क्लोज अदर सब्सिट्यूट का मैं मीनिंग ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुकी हूँ। सब्सिट्यूट का मतलब होता है कॉफी नहीं मिलेगी तो टी मिल जाएगी। इन द सेम कंसर्न, रेक्सोना सोप नहीं मिलेगा तो लक्स मिल जाएगा, लक्स नहीं मिलेगा तो लिरिल मिल जाएगा। माइट बी परफेक्ट कंपटीशन का थोड़ा सा ओवरव्यू आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मार्केट आती है हमारी मोनोपली। मोनोपली की पहले डेफिनेशन सुनो। मोनोपली कहती क्या है? मोनोपली इज अ मार्केट कंडीशन। मोनोपली एक ऐसी मार्केट कंडीशन है वेयर देयर आर ओनली वन सेलर। अब यहाँ पे लाइन चेंज हो गई। देयर आर ओनली वन सेलर हु इज गोइंग टू कंट्रोल द इंटायर मार्केट। वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सारी की सारी मार्केट को कंट्रोल करके चल रहा है। तो दैट विल बी अ सिचुएशन ऑफ मोनोपली। मोनोपली कहती क्या है? एक सेलर है, वो सारी की सारी मार्केट को कंट्रोल करके चल रहा है। ठीक है। Monopoly is a market condition where there is only one seller who is going to control the entire market. He or she will be a price maker. ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए कोई भी पर्सन नहीं है। तो मोनोपली के केस में जो हमारे बेसिक फीचर्स आते हैं मोनोपली के, फर्स्ट फीचर आपका यही आता है। मोनोपली का पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल यू पीपल आर हैविंग अ क्लियर आइडिया, मतलब आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मोनोपली। सपोज हमारे एरिया में कोई डॉक्टर है। ठीक है। वो डॉक्टर, डॉक्टर का काम क्या है? उस डॉक्टर की मेडिसिन इतनी अच्छी हैं कि हर बंदा उस डॉक्टर के से अगर मेडिसिन लेता है तो वो ठीक हो जाता है। दैट पर्सन इज एक्सपर्ट इन देयर एरिया। ठीक है। एक्सपर्ट का क्या मतलब है? वो पर्सन अपनी सर्विसेज देने के लिए आपसे कुछ भी पैसे चार्ज कर सकता है। अब मोनोपली है, डॉक्टर है, डॉक्टर के पास कोई गरीब बंदा जाता है, दैट डॉक्टर इज नॉट सपोज टू चार्ज एनीथिंग फ्रॉम हिम और हर। ठीक है। वहीं उसके पास कोई अमीर बंदा चला जाता है, द पर्सन हु इज होल्डिंग
गुड वेल्थ विद देमसेल्फ, तो उससे वो पर्सन 1,000 भी ले रहा है, 5,000 भी चार्ज कर रहा है, 10,000 भी चार्ज कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस पर्सन की मोनोपोली है, उस पर्सन को पता है मेरे से ये मेडिसिन लेने आएंगे ही आएंगे, ये कहीं और नहीं जा सकते हैं। तो मोनोपोली जो काम करता है या मोनोपोलिस्ट जो काम करता है, वो काम करता है अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, नॉट एट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अदर्स। मोनोपोली काम करेगा अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे। मैं गई, मेरे को उन्होंने फ्री में मेडिसिन दे दी, बीइंग द टीचर वो कहते हैं हम टीचर्स को फ्री में मेडिसिन देते हैं बिकॉज यू आर सर्विंग द सोसाइटी। वो मोनोपोली के अपने इंटरेस्ट के ऊपर, अपने सर्कल के ऊपर, अपनी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है वेदर वो मेरे से किसी भी चीज के चार्जेस ले रहा है या नहीं ले रहा है। ऑन द कंट्री, कोई और गया, उससे उसने 1,000 चार्ज कर लिए, तो उसके ऊपर हम लोग कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं। मोनोपोली एक ऐसी कंडीशन है कि मोनोपोली ने अपनी मार्केट क्रिएट कर ली है, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया है कि वो अपनी चीजों के लिए अपने प्राइसेस मार्केट में कंट्रोल कर रहा है। बेसिकली जब भी हम लोग मोनोपोली के फीचर्स, फिर आगे करेक्टरिस्टिक्स कह लो, फीचर्स कह लो, लिखने शुरू करते हैं, फर्स्ट आता है देयर इज ओनली वन सेलर हु इज गोइंग टू कंट्रोल द एंटायर मार्केट। एक ऐसा बंदा जो पूरी मार्केट पे कंट्रोल करके बैठता है। सेकंड आता है ही और शी विल बी अ प्राइस मेकर, वो खुद प्राइस बना रहा है, खुद चार्ज कर रहा है। ठीक है, दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। इवन गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रही है। क्यों गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रही है? क्योंकि nothing harm is being given by or provided by that doctor in the society, they are supposed to serve the society। क्योंकि नीडी कोई पर्सन है तो उनसे वो पैसे भी नहीं ले रहा है, मुफ्त में, मतलब फ्री में the people are providing medicines as well as services to that particular candidate। ठीक है, मोनोपोली अपने आप काम करता है, मोनोपोली की रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाती हैं। ठीक है, उसकी एक कमांड होती है पर्टिकुलर एरिया में, इन अ स्पेसिफिक फील्ड। तो ये सारा कुछ जाएगा आपका मोनोपोली के फीचर्स में। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसमें एक चीज और आती है, मोनोपोली जो पैसे अर्न करता है इन अ शॉर्ट रन एज वेल एज इन द लॉन्ग रन, मोनोपोलिस्ट जो अर्न करता है, मोनोपोली ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करता है। देयर इज नो क्लोज कंपिटिटर ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली का कोई भी क्लोज कंपिटिटर नहीं होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज बीइंग अर्न बाय मोनोपोली। मोनोपोली के केस में देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल एडवर्टीजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी जो काम करती है मोनोपोली के लिए, वो सबसे बड़ी पब्लिसिटी होती है। माइट बी द फीचर्स एज वेल एज द मीनिंग ऑफ द मोनोपोली इज क्लियर टू यू पीपल। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मींस, अब मोनोपोली में कोई उसका कंपटीटर नहीं था। Monopolistic competition is being a part of imperfect competition। imperfect competition में क्या था? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स थे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स थे। बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या आ जाता है? थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन कैसे लग गई? अब मोनोपोली में क्या था? एक एरिया में सिर्फ एक ही डॉक्टर था। सेम एग्जांपल मैं रिपीट करती हूँ, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अब उसी एरिया में देयर इज नॉट ओनली वन डॉक्टर, देयर आर 3 or 4 डॉक्टर्स। ठीक है, तो उस एरिया में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन क्या लग जाती है? उस एरिया में देखो, मैं भी डॉक्टर हूँ, रजत भी डॉक्टर है, अरुण भी डॉक्टर है। वी आर 3 डॉक्टर्स इन द सेम एरिया और इन द सेम सिटी। तो हमारे मेरे क्या हो गए? वो अरुण और रजत, ये दोनों मेरे क्या हो गए? कंपिटिटर्स हो गए। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अमंग 3, हम तीनों में क्या है? अब बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अगर मैं रेट इंक्रीज करूंगा, मेरा जितना भी क्लाइंट है वो रजत के पास चला जाएगा, रजत और अमन के पास चला जाएगा। रजत अगर प्राइस इंक्रीज करेगा,
रजत का जितना भी क्लाइंट बेस है वो अमन के पास या मेरे पास आ जाएगा। तो ये एक सिचुएशन होती है, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिस कंडीशन में हम लोग प्राइसेस ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। मोनोपोली क्या करता है, मोनोपोली तो अपनी मनमानी करता है, बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस आर देयर, काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, क्योंकि अदर पर्सन्स आर देयर इन मार्केट who will control your entire business। वो आप लोगों का भी पूरा बिजनेस कैप्चर करने के लिए, तैयार करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये आता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। दे आर they'll decide the prices of the product, which product or services which is being offered by them, but as compared to their competitors। मतलब कि रजत और अमन अगर 100 रुपया एक बंदे को देखने का, एक पर्सन को इन्विजिलेट करने का ले रहे हैं, तो आई एम सपोज टू चार्ज 100 रुपीज। मैं 200 चार्ज करूंगी तो मेरा क्लाइंट बेस खत्म हो जाएगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, थोड़े से सेलर्स होते हैं, थोड़े से बाहर्स होते हैं, जो पूरी मार्केट को कंट्रोल करके चलते हैं। जितनी भी नॉलेज होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को, द नॉलेज लेवल इज वेरी हाई। गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस का कंट्रोल नहीं रहता, थोड़ा सा प्राइस कंट्रोल रहता है इसमें, क्योंकि मोनोपोली में तो पर्सन कुछ भी चार्ज कर सकता है, बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देयर इज अ मतलब प्रेशर ऑफ कंपिटिटर्स ऑन द मोनोपोली के, मोनोपोलिस्टिक कंपिटिटर्स का उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है, तो इंटायर प्राइजेस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय देम। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। यस मैम। थैंक यू। नेक्स्ट आता है आपका ओलिगोपोली। ठीक है, ओली मीन्स फ्यू, पॉली मीन्स बायर, ओलिगोपोली सॉरी पॉली मीन्स सेलर। ठीक है, ओलिगोपोली मीन्स होता है फ्यू सेलर्स हु आर गोइंग टू कंट्रोल द इंटायर मार्केट। ओलिगोपोली में यूजली जो आपको एग्जांपल कोट किया जाता है या दिया जाता है, दैट इज ऑफ अ वाटर इंडस्ट्री। ओलिगोपोली में एक एजम्पशन आती है बीच में। ओलिगोपोली की एजम्पशन क्या कहती है, ओलिगोपोली की एजम्पशन ये कहती है, हम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर काम कर रहे हैं, मेरा अगर कंपिटिटर प्राइस इंक्रीज करेगा तो आई हैव टू इंक्रीज द प्राइस टू कैप्चर द एंटायर मार्केट। अगर मेरा कंपिटिटर प्राइस इंक्रीज नहीं करेगा, आई हैव टू स्लो डाउन द प्राइस, मतलब कि हल्का सा प्राइस में कम करूंगा टू कैप्चर द एंटायर मार्केट। मतलब कि उसमें ओलिगोपोली में हमारे पास जो सेलर हैं, दे आर वेरी फ्यू, दे आर सपोज टू कंट्रोल द एंटायर मार्केट। वो चाहते हैं ज्यादा एरिया कवर करना, ज्यादा कस्टमर कवर करना, ज्यादा प्रॉफिट कवर करना, बड़ी मार्केट कवर करना। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट करना जिसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है दैट शुड बी मिनिमम और इट विल टर्न टू बी जीरो। ओलिगोपोली का मीनिंग क्लियर है? ओलिगोपोली के अगर फीचर्स की बात करते हैं, ओली मीन्स फ्यू सेलर्स हु आर गोइंग टू कंट्रोल द एंटायर मार्केट। They are supposed to control the entire market with the influence of the audience। मतलब कि जितने भी इनके कस्टमर हैं उनके भी हाफ पे दे पीपल आर supposed to cover the entire market। Products are closely substitute of each other। जितने भी products होंगे closely substitute होंगे, और rather than the people are going to sell out the same product in the market। अदरवाइज इनका जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा। यूजली जो आपकी बुक्स में एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज ऑफ अ वाटर बॉटल, मिनरल वाटर बॉटल, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज जीरो। Others, you can quote an example of that mineral water bottle which is already being given in your books, as well as this example is available on the website when you cross check out that particular topic।
ठीक है, ओलिगोपोली में वाटर बॉटल्स का एग्जांपल या उसका एग्जांपल क्यों दिया गया है, क्योंकि उसकी जो कॉस्टिंग है बिल्कुल जीरो है। फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओलिगोपोली में वाटर बॉटल्स का एग्जांपल क्यों दिया हुआ है, क्योंकि मिनरल वाटर जो होता है दैट हैज बीन जनरेटेड फ्रॉम द वेल्स, ठीक है, वेल से वो जनरेट करते हैं, उसको फिल्टर करने की कॉस्टिंग ज्यादा नहीं आती है। ठीक है, तो आप अगर बिस्लरी की एक बॉटल लेते हो तो दैट कॉस्ट रुपीज 20 to 25 रुपीज टू यू पीपल, बट उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है दैट इज ओनली पैकिंग चार्जेस, 4-5 रुपए लगते हैं उस पूरी बॉटल में, इससे ज्यादा पैसा नहीं लगता है। बट दे ट्राई टू कवर आउट द इंटायर मार्केट, उनका जो सिनेरियो है, उनका फीचर जो है, वो चाहते हैं हम लोग। नहीं, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर नॉट सेम। ऑल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है दैट इज ऑफ कंसर्न पर्सन्स, जो आपको दे रहे हैं एक कि हमारा मोनोपोली है एक पर्टिकुलर थिंग में, ठीक है। ओलिगोपोली है वी आर डीलिंग विद अ प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट के साथ हम लोग डील कर रहे हैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है दैट विल बी जीरो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है, हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ वाटर बॉटल्स टू यू पीपल जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जीरो है। Which one this is the most prevalent market structure in India? विक्रांत, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। आज की डेट में जो मार्केट चल रही है, मार्केट दैट इज ऑफ परफेक्ट कंपटीशन बिकॉज एवरीवन इज अवेयर अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, तो यूजली जो मार्केट चल रही है दैट इज ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन द कंसर्न, ठीक है। मोनोपली वाला कंसेप्ट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाला कंसेप्ट, तो ये इतना प्रिवेल नहीं कर रहा है। दैट थिंग इज डिपेंड अपॉन द पर्सनल बायसनेस ऑफ द कस्टमर, कि हाँ हमें इसी डॉक्टर के पास विजिट करना है, इसी से हमें आराम आता है। ठीक है, तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कंसेप्ट भी मार्केट से आउटडेटेड होता जा रहा है। क्यों आउटडेटेड होता जा रहा है, क्योंकि कस्टमर आर वेल अवेयर्ड अबाउट कि मेरे को मोनोपोली में मतलब कि डॉक्टर की एजुकेशन चेक करनी है, एजुकेशन में वो एमडी भी होना चाहिए, वो गोल्ड मेडलिस्ट भी होना चाहिए। तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक का कंपटीशन मैंने मार्केट स्टार्ट होने से पहले ही आपको बताया था कि ये आपका कोर्स करिकुलम है, ठीक है, ये आपका कोर्स करिकुलम में ऑल दीज मार्केट्स आर गिवन, बट राइट नाउ द ट्रेंड ऑफ द मार्केट इज एंटायरली चेंज। तो आपने नए ट्रेंड में पुराने ट्रेंड को नहीं लेके जाना है। जस्ट क्लियर द कंसेप्ट कि परफेक्ट कंपटीशन क्या कहता है, उसके बेसिक फीचर्स क्या है, मोनोपोली क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है और ओलिगोपोली क्या है। पावर इंडस्ट्री और टेलीकॉम इंडस्ट्री, बेटा अगर मैं बात करती हूँ, अगर आपके सोलर सिस्टम्स की भी बात करती हूँ तो उसको भी आप लोग कह सकते हो दैट इज एग्जांपल ऑफ oligopoly because electricity is being generated from the renewable resources। तो बड़े सारे एग्जाम्पल हैं, we have to put 1 or 2 एग्जाम्पल्स। ओलिगोपोली में संजना कंफ्यूज नहीं होना है। ओली का मीन्स होता है फ्यू, पोली का मीन्स होता है सेलर्स, फ्यू सेलर्स हु आर सपोज्ड टू कंट्रोल द एंटायर मार्केट। दिस इज द क्लियर कट डेफिनेशन एज पर द मार्शल। एयरलाइंस आर एग्जाम्पल, ठीक है। चलो, ये आपकी 4 मार्केट्स थी। आगे मैं थोड़ा सा टॉपिक और थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। आई मतलब कि मेरे को क्लियर हो गया, ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। दे आर आइडेंटिफाई इन टर्म्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इन कंसर्न ऑफ ऑल दीज 4 मार्केट्स, बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट कैसे रहते हैं, काइंड ऑफ प्रोडक्ट परचेज एंड सोल्ड, स्टैंडर्ड और डिफरेंशिएटेड रहता है, एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज मोबिलिटी, extent of knowledge which economic agents has of demand and condition। ये सेम है आपका। there are 4 kind of market structure: perfect competition, there are multiple buyers and sellers of a product, the product is standardized as per the excellence mobility of the resources is ensured here,
In this market, the economic agents have perfect knowledge of the demand and supply condition. Monopoly में in this a single firm sell their products which does not have close substitute, as there is a single firm operating in this market and the entry of other firms is exactly difficult. Monopolistic competition in this a differentiated product exists which is sold by the many firms, as there are multiple firms in this market. Exit or entry to from the industry from other firms become rather easy. Oligopoly in this there are few sellers of standardized or differentiated products. Entry into the industry through positive is not easy. ठीक है. Monopoly, monopolistic competition, oligopoly markets are also come under imperfect competition. Usually imperfect competition अलग से मैंने क्यों मेंशन किया इस स्लाइड में, क्योंकि आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू मीन बाय इम्परफेक्ट कंपटीशन, तो उस टाइम पे आप सब कंफ्यूज हो जाते हो कि हमने इसके आंसर में लिखना क्या है. तो इम्परफेक्ट कंपटीशन का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है व्हाट डू मीन बाय इम्परफेक्ट कंपटीशन, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में आपने मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली, ये तीनों मार्केट्स एक्सप्लेन करनी है. क्लियर है यहाँ तक? किसी को अभी कोई डाउट? नेक्स्ट, योर परफेक्ट कंपटीशन इन डिटेल. वैसे डिटेल में मैं बता चुकी हूँ, फिर भी मैं रीड कर देती हूँ आपकी मोर क्लैरिटी के लिए, सो दैट बेसिकली आपने लर्न क्या करना है, यू कम टू नो दैट a market with perfect competition has a very high number of customers and sellers. All of them are involved in buying and selling uniform goods free of arbitrary limitations. The key element of perfect competition are carrying out by having complete market knowledge. In other words, a market is considered to be an ideal when both buyers and sellers are fully informed of the cost and transaction involved. Already मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ. ऑलरेडी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट स्ट्रक्चर है और उसकी एजम्पशंस क्या है. तो हम इस स्लाइड को थोड़ा सा एग्जिट करते हैं. फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन शायद आपको लर्न हो गए होंगे. ऑल परफेक्ट कंट्रीब्यूट है. लेवल ऑफ सप्लाई एंड आउटपुट, प्राइस टेकर है नॉट प्राइस मेकर. इम्पैक्ट ऑन द मार्केट, चूजिंग ऑन द परचेज ऑफ राइवल कंपनीज at a lesser prices. The producers can easily enter and depart. The entry and exit of the firms are free. अब एक जो चीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पे भी, फीचर्स ऑलरेडी आपको क्लियर हो गए हैं. फीचर्स तो दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. परफेक्ट कंपटीशन एंड प्योर कंपटीशन भी आपको बता चुकी हूँ. प्योर कंपटीशन के केस में हमारी मोनोपोली आ जाती है, इन विच वन बिजनेस हैज परफेक्ट प्राइसेस कंट्रोल ड्यू टू लिटिल कंपटीशन इन द राइवल्स ऑफ प्योर कंपटीशन. ठीक है. तो ये भी आपको क्लियर है. मोनोपोली एंड प्योर कंपटीशन आर टू एक्सट्रीम्स ऑफ द कॉमर्स. ठीक है. तो आज जो एक चीज और जो आपको समझानी है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है. मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, how we people are supposed to determine the prices of a product under perfect competition. अब इस डायग्राम को समझने की थोड़ी सी कोशिश करना. क्वांटिटी सोल्ड है 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. प्राइस है 250 पर आर्टिकल. एवरेज रिवेन्यू जो हम लोग जनरेट कर रहे हैं 250 250 250 250. टोटल रिवेन्यू 250 500 750 1000 1250 15 1700. मार्जिनल रिवेन्यू क्या कहता है? देखो हम लोग जो
परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटरमाइन करते हैं, वी ट्राई टू डिटरमाइन कि हमारा प्राइजेस क्या है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, व्हाट विल बी द total revenue we are earning, what will be the marginal revenue which we people are earning. Price, that is average revenue we are earning. ठीक है, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, क्वांटिटी एक है तो प्राइस क्या है 250, क्वांटिटी दो है तो प्राइस क्या है 250। ठीक है, प्राइस टोटल रेवेन्यू जनरेट मेरा कितना हो गया, टोटल रेवेन्यू जनरेट मेरा हो गया 500 इफ आई एम गोइंग टू सेल आउट टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू मतलब कि सम टोटल ऑफ द प्रॉफिट विच अ ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग while selling sum total of all the units। आप 250 को मल्टीप्लाई करोगे 700 से, आपका एग्जाम्पल आपका आंसर आ जाएगा 1750। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का टोटल रिवेन्यू है। मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रिवेन्यू की डेफिनेशन किसी को याद है, मैंने बहुत बार कराई है सेशन में। एनीवन हु कैन रिकलेक्ट द डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल रिवेन्यू। मेरे से बहुत क्वेश्चन पूछते हो, मैं भी आज एक क्वेश्चन पूछ के देख लूं तुमसे। व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल रिवेन्यू? Sachin, that thing I want to know that the why marginal revenue is the same additional revenue. Additional revenue, Kirti. Exact definition, I said exact definition of marginal revenue. Profit earned on sale of an additional product. Profit earned on sale of an additional. Harish, good. Additional revenue earned, financial and economic calculated revenue, a company earned, revenue earned, increasing in revenue on additional, the amount of the revenue a business earned by selling one more unit। हाँ रिया, you are exactly right, one more unit। ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, प्रॉफिटेबल रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेटेड नेक्स्ट। देखो, मार्जिन का मतलब क्या होता है, मार्जिनल, गुड, सबको पता है, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, हम जैसे जैसे एक एक यूनिट ऐड करते चले जा रहे हैं, ठीक है, एक एक ऐड यूनिट करने से मेरे को एक पर्टिकुलर यूनिट को ऐड करने में कितना प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ, दैट थिंग कम अंडर योर मार्जिनल रेवेन्यू। while adding or selling one more unit, what will be the profit which is being earned by us, that thing come under your marginal revenue। तो हम लोग कभी भी परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटरमाइन करते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ टोटल रेवेन्यू और विद मार्जिनल रेवेन्यू। A firm average revenue will be identical and constant under perfect competition. There is a company operating in a market under perfect competition। थोड़ा सा इसमें मेरे को आपको बताना है, एक बताना है, अ, हम लोग परफेक्ट कंपटीशन में कभी भी प्राइस जब डिटरमाइन करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में जब प्राइस डिटरमाइन करते हैं तो हमारे पास 4 फेजेस निकल के आते हैं। फर्स्ट होता है शॉर्ट पीरियड, सेकंड होता है वेरी शॉर्ट, फर्स्ट होता है वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, तो जब भी प्राइस डिटरमाइन करते हैं हम मार्केट में, वेरी शॉर्ट पीरियड में मार्केट में जो प्राइस प्रिवेल करता है, दैट इज ऑलवेज मार्केट प्राइस। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड विद द सपोर्ट ऑफ वन एग्जांपल। सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, मेरे घर पे किसी की शादी है, मैं अभी एग्जांपल दे रही हूँ, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन अंडर वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, मेरे पास जो टाइम पीरियड है दैट इज वेरी शॉर्ट, इतना कम टाइम है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। सपोज आज सैटरडे है, सैटरडे मॉर्निंग है, कल संडे है, कल मेरे घर में शादी है, एंड आई
100 बॉक्सेस ऑफ स्वीट्स, मेरे को 100 डिब्बे चाहिए मिठाई के, मेरे घर पे कल शादी है, ठीक है। उस टाइम पे मैं किसी को भी अप्रोच करूंगी, वो पर्सन मेरे को कुछ भी प्राइस मार्केट में से चार्ज करके लगा के दे सकता है। तो वेरी शॉर्ट पीरियड में अगर एक स्वीट बॉक्स मेरे को 500 का नॉर्मली मिलता है, तो अगर वो मेरे को 550 भी लगाएगा ना, वो कहेगा सर 100 बॉक्सेस कल तक तो नहीं हो पाएंगे, वी टेक 1 डे 2 डे 3 डेज टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर टास्क। मेरे को एक्स्ट्रा मैन फोर्स लगानी पड़ेगी इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, मेरे को एडिशनल काम करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इवन देन मेरी भी मजबूरी अड़ी है, मेरे को भी प्रॉब्लम है कि मैं इसके अलावा मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। आई एम रेडी टू पे 550 रुपीज इंडिविजुअली पर बॉक्स। उस टाइम पे वेरी शॉर्ट पीरियड में जो मार्केट में प्राइस प्रिवेल करता है, दैट इज मार्केट प्राइस, ठीक है। सेकंड आता है आपका शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड है, बट इतना शॉर्ट पीरियड नहीं है कि मैं मार्केट में जाके बार्गेन ना कर सकूं, ठीक है। शॉर्ट पीरियड इतना शॉर्ट पीरियड है कि मैं अपना मार्केट में जाके बार्गेन करके एक प्राइस जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा है उससे 10-20 रुपए का वेरिएशन ला सकती हूँ। उस टाइम जो मार्केट में प्राइस प्रिवेल करता है, दैट इज द नॉर्मल प्राइस विच इज सपोज टू बी प्रिवेल इन द मार्केट, ठीक है। शॉर्ट पीरियड मतलब आज सैटरडे मॉर्निंग है, मेरे को नेक्स्ट सैटरडे मॉर्निंग मिठाई के 100 बॉक्सेस चाहिए हैं, तो मेरे को कॉस्टिंग 500 भी मिल सकती है, 480 भी मिल सकती है, 450 भी मिल सकती है, दैट इज वेरी जनरल एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड का क्या मतलब है? लॉन्ग पीरियड में मार्केट में जो प्राइस प्रिवेल करता है, दैट इज सेकुलर प्राइस। सेकुलर प्राइस का क्या मतलब होता है? बिकॉज आसपास के जितने भी कंपिटिटर्स हैं, आई एम गोइंग टू सर्च आउट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। एक पर्सन मेरे को 350 का डब्बा दे रहा है, एक पर्सन मेरे को 400 का दे रहा है, एक पर्सन 450 का दे रहा है, वही डब्बा मेरे को 500 का भी मार्केट में मिल रहा है। तो मेरे पास लॉन्ग पीरियड था, आई हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट द होलसेलर आल्सो एंड टेकिंग वन बॉक्स ऑफ स्वीट्स एट अ रुपी 350 पर हेड, ठीक है। उस टाइम पे मार्केट में जो प्राइस प्रिवेल करता है, उस प्राइस को जो हम लोग टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं, दैट थिंग कम अंडर योर सेकुलर प्राइस। हमने जो प्राइस मार्केट में ऑलरेडी प्रिवेल कर रहा था, जिसको हम लोग नॉर्मल प्राइस कहते थे, उससे भी कम आधे रेट पे हमने वो सामान परचेज कर लिया, बिकॉज हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम था। दैट थिंग कम अंडर योर सेकुलर प्राइस अगर लॉन्ग पीरियड है। नेक्स्ट आता है लास्ट, जो दैट इज वेरी लॉन्ग पीरियड। मेरे पास इतना लॉन्ग पीरियड था, घर पे हमने कुक बिठा दिया, उसने मिठाई बना दी, उसने ही बॉक्सेस पैक कर दिए, वो कॉस्टिंग मेरे को 100 रुपीज पर बॉक्स पड़ी। तो दैट थिंग कम अंडर माई वेरी लॉन्ग पीरियड वेयर ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। वेरी शॉर्ट पीरियड में जितने भी फैक्टर्स होते हैं, दो कैटेगरी होती है, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स। हम लोग सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते थे, थोड़ी सी कैपिटल लगा सकते थे, थोड़ी सी लेबर इंट्रोड्यूस कर सकते थे अपने सामान को मैन्युफैक्चर कराने के लिए, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम लोग सारा प्रोसेस नए सिरे से करवा सकते, ठीक है। वही अगर हम लोग शॉर्ट टेन्योर की बात करते हैं, शॉर्ट टेन्योर में मेरे कुछ फैक्टर्स आर बीइंग कंसीडर एज अ फिक्स फैक्टर, अदर फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स। बट लॉन्ग पीरियड में एंड वेरी लॉन्ग पीरियड में ऑल द फैक्टर्स आर कंसीडर एज अ वेरिएबल फैक्टर्स, कुछ भी फिक्स फैक्टर नहीं होता है, ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस जो डिटरमाइन किया जाता है, दैट हैज बीन डिटरमाइंड विद द कंसर्न ऑफ अ इंडस्ट्री, नॉट इन अ कंसर्न ऑफ अ फर्म, बिकॉज फर्म्स आर प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर। तो इस केस में इंडस्ट्री ही डिफाइन करती है प्राइस क्या रहने वाला है कमिंग टाइम में या कमिंग फ्यूचर में। और आपको पता चल गया वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड, and what will be the price which is going to be prevail in the market in all that particular conditions। हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की कभी भी बात करते हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में जो ऑर्गेनाइजेशन अर्न करती है, दैट इज अ मैक्सिमम प्रॉफिट। ऑर्गेनाइजेशन कभी भी लॉस अर्न नहीं करती है इन अ लॉन्ग रन।
ये चारों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आज के टॉपिक की जो हाइलाइट्स हैं बेसिकली दैट इज प्राइसेस आर फिक्स्ड, the average revenue is constant since the price is constant, P and AR is equivalent। मतलब कि अगर इतना आप नहीं भी दोगे, एवरेज रिवेन्यूज और प्राइसेस को भी कंपेयर करके चलोगे, तो दैट थिंग इज सफिशिएंट। जो पिछले जो आपने मतलब कि डायग्राम देखा है उसी की एक्सप्लेनेशन है, नथिंग एल्स। ठीक है, माइट बी द एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन वन मार्केट। आज जो हमने कवर की है दैट इज ओनली वन मार्केट, rest our three markets are pending, we discuss in another next lecture। क्योंकि एक टाइम पे एक मार्केट समझ लो सफिशिएंट होता है, क्योंकि अदर मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली, उन तीनों वो इनपरफेक्ट के अंदर आती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली वी आर सपोज टू डिस्कस। शॉर्ट रिव्यू यू रिक्वायर्ड, शॉर्ट रिव्यू तो अभी देख बच्चे दे देंगे आपको। फर्स्टली आई डिस्कस द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में आपने आंसर्स कैसे लिखने हैं। प्योर कंपटीशन में आप जो एक्सप्लेन करोगे, देखो इनपरफेक्ट परफेक्ट कंपटीशन को आप प्योर कंपटीशन में एक्सप्लेन करोगे, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाई आई हैव स्पेशली मेंशन्ड ओवर हियर व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन और प्योर कंपटीशन। परफेक्ट और प्योर कंपटीशन इज वन एंड द सेम थिंग, आप इसमें मेंशन करोगे। इम्परफेक्ट कंपटीशन में आपकी मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ऑलिगोपोली, वो तीनों मार्केट्स आएंगी। ठीक है। स्टेट फोर टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर विद इट्स डेफिनेशन, आपने चारों मार्केट्स को एक्सप्लेन करना है उनकी डेफिनेशंस के साथ। और कभी भी डेफिनेशंस दोगे, कभी भी क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे, फर्स्टली यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट। मार्केट क्या है? मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, प्रोडक्ट परचेज करने के लिए और सेल करने के लिए एग्री हो जाते हैं। प्रीवियसली दिस कंसेप्ट इज नॉट अ कंसेप्ट, दिस इज ईयर लॉन्ग कंसेप्ट। जब बाटा सिस्टम भी होता था तो सेम प्रोसेस फॉलो किया जाता था फॉर सेलिंग आउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है। तो उसके बाद आप एक्सप्लेन करोगे, चारों मार्केट्स के नाम लिखोगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। डायग्राम बनाने के बाद चारों मार्केट्स को एक्सप्लेन कर, मतलब कि फिर डायग्राम के बाद नीचे परफेक्ट कंपटीशन को एक्सप्लेन करोगे, मीनिंग लिखोगे, फिर डेफिनेशन लिखोगे, फिर उसके फीचर्स लिखोगे। सेम इन द कंसर्न विद मोनोपोली का मीनिंग, डेफिनेशन, फिर उसके फीचर्स। इस तरीके से आपने चारों मार्केट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। ठीक है। उसके बाद फीचर्स ऑफ, ये तो सिंपल है, दैट इज फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अगर आपसे ये भी पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो जितने भी आपके परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग है और उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन का आपकी डेफिनेशन है, उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स आप एक्सप्लेन करोगे। रमेशा, राजकुमार की भी बुक आती है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की। ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू रीड इट आउट ऑन अ गुड बेसिस। अच्छा, वीके पब्लिकेशन की भी बुक आती है, बट राजकुमार की जो कंसेप्ट क्लैरिटी है दैट इज वेरी गुड। श्योर, you get that recorded copy definitely। Multiple buyers and seller, that is a feature of perfect competition. Yes, this is my first class of this subject. Your explanation technology is very good, ma'am. Thank you। Thank you everyone। Thank you for your active listening। हेलो मैडम, सत श्री अकाल मैम। हेलो। हेलो मैडम, सत श्री अकाल। वाਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह, वाਹਿਗुਰੂ जी का खालसा। हाँ जी, टेल मी। मैडम सचिन शर्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੇਟ ਨੋਟਾ तेलुगु तुम नगर ਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀਕਐਂਡ ਐਂਡ ਸੈਂਡ ਟੂ ਵੀਕਐਂਡ ਟੂ ਟਾਲਕਿੰਗ ਔਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਗ੍ਰੇਟ ਨੋਟਾ, ਜਿਹਦਾ ਗੌਤਮ ਨਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਮੈਮ ਉਹ।
सचिन शर्मा, ग्रेटर नोएडा। तिलक नगर मैम, हाँ जी मैम। किस लिए बात हुई थी बच्चे? मैडम सब्जेक्ट के रिगार्डिंग और तुम्हारा क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर होंगी हमारी। ओके ओके ओके। आई आस्क राहुल डेफिनेटली बेटा, मतलब कि सचिन मैं आपको देती हूँ ये रिवर्ट बैक। सॉरी हम्म, फॉर द इनकन्वीनियंस, मतलब कि डेफिनेटली यू गेट दैट रिवर्ट बैक इन माय नेक्स्ट लेक्चर। मैडम Next week I have 2 or 3 lectures of your. Try to attend that lectures. ठीक है, definitely I'll revert back to you. Sorry for मैडम inconvenience and sorry for delay. 10 minutes टॉकिंग टू वेटिंग। चलो मेरे को 2 मिनट दो, 2 मिनट दो मेरे को सिर्फ। ठीक है, मैं बताती हूँ, 2 मिनट दो मेरे को सिर्फ। Ma'am, the session is completed.